भैया साधक कहते हैं भगवान का नाम, भगवान की कथा तब प्रारंभ कर देना चाहिए जब सुरत प्रारंभ हो जाए, स्मृति, याद, जीवन के भाव प्रारंभ हो जाएं, तभी भगवान की कथा सुनना प्रारंभ कर देना चाहिए। और केवल सुनने के लिए कथा नहीं सुनना, जीवन में, चरित्र में उतारने के लिए भगवान की कथा सुनना। रामचरित्र और श्री हनुमान जी का चरित्र ऐसा पावन चरित्र है। मेरे पागलों, भारत के हिंदुओं को ये गौरव होना चाहिए, भारत सरकार की योजनाएं जहां पर नहीं पहुंची वहां पर हमारी रामचरितमानस पहुंच गई है। भारत सरकार की योजनाएं, रोड नहीं पहुंचा होगा, जहां लाइट नहीं पहुंची होगी वहां रामायण जरूर पहुंच गई। और कोई कुछ बोले या ना बोले, महात्मा जी पूरी रामायण किसी को याद हो या ना हो, पर रामायण की एक चौपाई सबको याद होती है। और कोई चौपाई याद हो या ना हो, पूरी रामायण का पता ही नहीं कहां की है ये पता नहीं, पर कोई भी मिलेगा, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ, ये सबको याद। मेरे पागलों, एक बात याद रखना, जो रामचरितमानस के आधार पर जीवन जीता है उसका घर घर नहीं, घर भी मंदिर हो जाता है। रामचरितमानस बताती है कि बेटा का धर्म क्या, पिता का धर्म क्या, भाई का फर्ज क्या है। आहा, अब आजकल तो बेटा भी बड़े खतरनाक होते हैं, ऐसे विचित्र होते हैं कि हनुमान जी बचाएं। हर सूद में हमारा एक चेला रहता है, चंगीलाल, और पता है कहां रहता? गुड फील चौराहे पे है, फील गुड है ना, चौराहे का नाम है फील गुड। हम अभी जब आ रहे थे तो बाबा बैठे थे, मंत्री जी के सुपुत्र बाबा बैठे हुए थे गाड़ी में, बोले गुरुजी इस चौराहे का नाम फील गुड। हम कहा हम तो पहले ही फील गुड कर रहे हैं। जैसे ही हम यहां उतरे थे, दे फूलों की माला लगे आंखी में, कान में, हम समझ गए थे हरसूद आ गए। हाँ, तो बाबा बोले गुरुजी ये फील गुड चौराहा है, हम पहचान गए, यहां सब गुड ही गुड है, बैड है ही क्या। उसकी जिंदगी बैड है जो राम से दूर है, और उसकी जिंदगी गुड है जो राम के गुरुदेव के पास है। अच्छा, एक होता गुड, एक होता वेरी गुड, एक होता गुड, एक कहते हैं वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, अंग्रेजी भी बहुत खतरनाक चीज है, अंग्रेजी सीखना। अब हमारे जैसी अंग्रेजी भगवान करे कोई ना सीखे, हम बोल तो लेते हैं पर अर्थ पता नहीं होता है। ऐसे लोगों की बड़ी दुर्दशा होती है। एक आदमी ने अंग्रेजी के 4 शब्द सीख लिए, यस नो वेरी गुड थैंक यू, 4 अक्षर, यस नो वेरी गुड थैंक यू। अब वो अंग्रेजी वाला आदमी गांव में रहता था, कम पढ़ा लिखा, कोई भी मिले वो अंग्रेजी दिखाने के लिए यस यस यस, नो 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 नो, वेरी गुड थैंक यू थैंक यू थैंक यू, उसे अर्थ पता ही नहीं। एक बार हरसूद की रेल से, ट्रेन से बैठा और खंडवा होते हुए इटारसी जा रहा था, ट्रेन में, ट्रेन के डिब्बे पर बैठा था, इटारसी जा रहा था। अंग्रेजी के 4 शब्द, गांव का अंग्रेजी वाला आदमी, गांव का सीधा साधा आदमी, अनपढ़ गवार। एक भाई साहब का सूटकेस गुम गया, वो भाई साहब इनके पास आए, हरसूद के चंगीलाल के पास, क्यों भाई साहब आपने हमारा सूटकेस देखा? इसने सोचा अंग्रेजी बोलने का बढ़िया मौका है, बोला यस। तो उस आदमी ने कहा देखा है तो दे दो, बोले नो 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 नो। तो दिमाग खराब हो गया जिसका सूटकेस था, एक तो देखा है ऊपर से नो कर रहे हो, बोले एक हम जोर का चमाटा मारेंगे, बुद्धि ठिकाने लग जाएगी, बोले वेरी गुड। अब आदमी भी भोपाल का था और हमारे गांव का, उससे भी नहीं रहा गया, उसने भी एक टैया मिला के दिया, सो पटाख उड़ा गाल में। इन्होंने कहा मार तो खाई ली, थैंक यू और बोल दो। तो जिन्हें अर्थ पता नहीं होते ऐसी दुर्दशा हो जाती है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जिन्हें अर्थ पता ना हो, अर्थ का अनर्थ हो जाता। एक बार हम ऐसे ही बहुत पहले, बहुत पूर्व जन्म में हम तुम्हारे गांव आए थे कथा करने, हरसूद, नए हरसूद में नहीं, पुराने में
कथा की, हमने कहा कथा में वो हाथ उठाएं जिन्हें स्वर्ग जाना हो, सबने हाथ खड़े कर लिए, स्वर्ग जाएंगे स्वर्ग जाएंगे। एक आदमी तुम्हारे जैसा बूढ़ा हाथ खड़ा नहीं करे, बैठो ऐसा। हमने कहा क्या हुआ, सबको स्वर्ग जाना, तुम्हें नहीं जाना, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? बोले नहीं गुरुजी, हमारी लुगाई कह रही थी कथा सुन के सीधे घर आना, नहीं तो हम हाथ पैर तोड़ देंगे। बताओ भाई, ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी अर्थ के अनर्थ करने वाले लोग हैं, अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। बोलो सीताराम। तो रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें पिता का नाता क्या, पुत्र का नाता क्या, भाई का नाता क्या, मित्र का नाता क्या, शत्रु भी कैसा होना चाहिए। आहा, ये रामायण से सीखो। परम पूज्य महाराज जी बैठे हैं आश्रम वाले। आहा, महाराज जी, रामायण में राम जी ने शत्रु दुश्मनी कैसी मनानी चाहिए। रावण से किसी ने पूछा कि दुश्मन कहना कैसा होना चाहिए, तो रावण कहता है भाई दुश्मन हो तो राम के जैसा। इसका प्रमाण क्या है? राम रावण का युद्ध चल रहा था, और राम रावण के युद्ध में राम जी धनुष बाण मार रहे थे, रावण भी अपने रथ पर बैठकर आया। रथ पर बैठकर, नाम है रावण का दशानन, 10 सिर 20 भुजाएं, हाथ में भारी बाण लिए हुए, मुगदर हाथ में लिए हुए राम जी से युद्ध करने आया। रावण तो रथ पर था, लेकिन राम जी जमीन पर पैदल, राम जी नीचे रावण ऊपर। किसी ने कहा कि युद्ध बिना रथ के नहीं हो पाएगा। राम जी बोले अपने पास तो बानर भालू है, रथ कहां है। हनुमान जी तुरंत आ गए, प्रभु आपकी आज्ञा हो तो हम हैं आपके सेवक, आप क्या करोगे। हनुमान जी बोले सरकार हमारे कंधे पर आप बैठ जाओ, हम विशाल शरीर कर लेंगे, रावण का रथ नीचे हो जाएगा, आप ऊपर हो जाएंगे। राम जी बोले सर हनुमान, तुम अगर बाण रावण मारेगा और कहीं धोखे से तुम में लग गया। बोले सरकार एक काम करना, बीच बीच में जब गिरने लगो तो अपना हाथ हमारे माथ पे रख लेना, बालों से पकड़ लेना। राम जी बोले उससे क्या होगा। हनुमान जी हाथ जोड़ के बोले सरकार आपका हाथ अगर हमारे माथ पर रहेगा तो रावण जैसे हजारों रावण खड़े हो जाएं, कोई हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। आहा, राम जी प्रसन्न हो गए, और राम जी हनुमान जी के कंधे पर बैठे, दोनों तरफ से चरण डाल लिए, हनुमान जी ने चरण पकड़ लिए, और विशाल काय सुनतई भयं पर्वताकारा। हनुमान जी का विशाल रूप, अणमादिक सिद्धियों का प्रयोग किया, हनुमान जी बड़े हो गए, और बड़े हो गए तो राम जी भी बड़े हो गए और खड़े हो गए। रावण सामने, और रावण ने तीर मारा, प्रभु श्री राम ने बाण मारा, तीर मारा, युद्ध होने लगा भयंकर। और प्रभु श्री राम ने ऐसे बाण, अमोघ बाण चलाए, रावण का रथ चकनाचूर हो गया, रावण निहत्ता हो गया, अस्त्र शस्त्र गिर गए। और जब अस्त्र शस्त्र गिर गए और प्रभु श्री राम ने देखा कि अब रावण के हाथ में कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं है, और निहत्ते शत्रु पर बाण मारना युद्ध की मर्यादा के खिलाफ है, प्रभु श्री राम ने तीर रोक दिया और कहा रावण, हे दशानन, जरा बाणी सुनना। दशानन, आज तुम बहुत थक गए होगे, बहुत श्रमित हो गए होगे, एक काम करो, घर जाओ, जाकर आराम करो, वैद्य को बुलाकर दवा लो, और कल जब तुम्हें लगे कि हम ताजगी है, कल युद्ध करने लायक हैं, तो कल फिर आना, और कल फिर आओगे तो फिर से तुम्हें दशरथ पुत्र राम इसी युद्ध में खड़ा मिलेगा। रावण की आंखों में पहली बार आंसू आए। क्यों? रावण रोते हुए कहने लगा कि शत्रु हो तो राम जैसा, जो निहत्ते शत्रु को, हमारे हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं बचे तो उन्होंने जो है तीर नहीं मारा, और कोई होता तो निहत्ते शत्रु पर जिसकी पत्नी का कोई हरण कर ले वो जिंदा छोड़ता, और कोई होता तो क्या बाण मारने से छोड़ता। पर धन्य है प्रभु श्री राम, निहत्ते रावण को देख करके बाण नहीं चलाया। मेरे पागलों, रामचरितमानस ऐसी है जिसमें भाई का संबंध क्या, पिता का संबंध क्या, शत्रु का संबंध क्या, ये केवल हम अपने धार्मिक ग्रंथों से ही सीख सकते हैं।